पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 कक्षा 12 विषय समान हिंदी। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, जिसका पूर्णांक हिंदी का है 100। तो ये मॉडल पेपर 2022 का समान हिंदी यूपी एमएससी वेबसाइट से लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे खंड क में दिया गया है प्रश्न 1, शिक्षा का उद्देश्य। निबंध के लेखक हैं, पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है संपूर्णानंद, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है रामकृष्ण दास। ठीक है, मैं इसका उत्तर अगले वीडियो में बना के आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा। तो प्रश्न 1, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न 1 का ख लल्लू लाल की रचना है। तो यहाँ पे पहला सुख सागर, दूसरा है प्रेम सागर, तीसरा है परीक्षा गुरु और चौथा है रानी केतकी की कहानी। ठीक है, पहला का ग है पर्दा कहानी के लेखक हैं, पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा अमरकांत, चौथा यशपाल। पहला का घ आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, पहला विष्णु प्रभाकर, दूसरा राम वृक्ष बेनपुरी, तीसरा है राहुल साकृत्यायन, चौथा है रागेय राघव। ठीक है, पहला का अंग है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा सरदारपुर सिंह और तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चारों ऑप्शन में जो रहेगा कमेंट में जो आप लोग जरूर बताइएगा उत्तर। प्रश्न 2 का क देखते हैं, कमायनी किस युग की रचना है। ठीक है, कमायनी किस युग की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, कमायनी किस युग की रचना है, द्विवेदी युग की है, दूसरा है छायावादी युग, तीसरा है भारतेंदु युग, चौथा प्रगतिवादी युग। इसमें से जो ऑप्शन सही रहेगा आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा का ख है, निम्नलिखित कवियों में से कौन से प्रगतिवादी युग का है। तो यहाँ पे पहला है अग्रदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है नंद दास और चौथा है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा का ग है तार समपतक का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, प्रकाशन वर्ष पहला है 1941 ईस्वी में, दूसरा 1943 ईस्वी में, तीसरा है 1954 ईस्वी में, चौथा 1947 ईस्वी में। दूसरा का घ द्विवेदी युग की रचना नहीं है, पहला प्रिप्रवास, दूसरा साकेत, तीसरा भारत भारती और चौथा कमायनी। अंग देखते हैं, दूसरा का निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, पहला रामचरितमानस, दूसरा साकेत, तीसरा पद्मावत, चौथा मामा। ठीक है, प्रश्न 3 देखते हैं जो कि आपका 10 नंबर का है, 2-2 नंबर के आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे। तो दिए गए गद्यांशों आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला और दूसरा आपको 1-1 नंबर था, जिसको दोनों को मिला के आपको 10 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2-2 नंबर के हैं, यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसा पैराग्राफ दिया गया है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वंसुधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा आपको दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन इसी का दिया है, धरती वंसुधरा क्यों कहलाती है। तीसरा रेखाकिंत अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जितना रेखा यहाँ पे किया गया है, जैसे रेखाकिंत धरती माता का पुत्र, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वंसुधरा कहलाती है, उसके कौन परिचित न होना चाहेगा। तो इसी का आपको यहाँ पे अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। ठीक है, पांचवा भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। अथवा करके एक और पैराग्राफ दिया, चाहे आप पहला वाला करिए चाहे दूसरा अथवा हम करके दिया है। जैसे यहाँ पे अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्र में इसे देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है कि इतनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस लेकर सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ। अपने ढंग से उदास होना बेकार है। पहला आपको दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा रेखाकिंत अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा लेखक
क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। और चौथा, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। पांचवा, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 आपका दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपका 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 10। तो इसमें देखते हैं, दुर्बलता का ही चिह्न विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पायो यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। ठीक है, इसके में प्रश्न देखते हैं चौथा। ठीक है, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुपात न करने पाऊं। उपयुक्त, पहला है प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। चौथा, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। पांचवा, भाषा की विशेषताओं बताओ। अथवा करके अगर दिया है, लज्जाशिला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की औ कमल मुख की मालनताएं मिटाना। ठीक है, कोई कालांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे जाता, कोई जलत यदि हो व्योम में, तो उसे ला धीरे धीरे परस उसकी कालांतियों को मिटाना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। पहला है आपको उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। चौथा है होठों की औ कमल मुख में अलंकार बताइए। पांचवा, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। प्रश्न 5 निम्नलिखित क है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए, आपको साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर और उनकी प्रमुख रचना लिखेंगे तो 2, तो टोटल मार्क्स आपको 5वें का क में 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं जीवन परिचय किनका लिखना है। तो पहला, शब्द सीमा आपको लिखना है 80 शब्दों में अधिकतम सीमा लिखना है आपको। ठीक है, पहला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, तीनों में से आपको एक लिखना है जिसमें 80 शब्द से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब ख देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का साहित्यिक परिचय पे और 2 नंबर उनकी प्रमुख कृतियों पर मिलेगा। तो ये भी आपका 5वां का दिया गया है ख, तो ये भी आपका 5 नंबर का शब्द सीमा, इसमें भी 80 शब्दों लिखना है। तो पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, प्रश्न 6 देखते हैं, ये जी आपका 5 नंबर का है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो शब्द सीमा इसमें भी 80 चाहिए अधिकतम। ठीक है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी पे उद्देश्य आपको यहाँ पे लिखना है, प्रकाश डालना है। ठीक है, अथवा या ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 7 देखते हैं, अभी आपका 5 नंबर का, स्वपथित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, शब्द सीमा की अधिकतम 80 रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत ढेर सारे दिए गए हैं, स्वर्ण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण, दूसरा है रस्म रति खंड काव्य के आधार पर चित्रण। तो आपको यहाँ पर से अपने जिले का याद करना है। जैसे मिर्ज़ापुर जिले का आपका है आलोक वृत्त, ये 5वां है। आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए अथवा आलोक वृत्त की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा अपने अपने जिले का। तो खंड का आते हैं, खंड ख में आपको दिया गया है, दिए गए 8वां है प्रश्न 8 क, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों नेता
पटुः पत्रकाश्चित् परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत् यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुःखितानां पिण्डयमानस्य तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं साहाय्यम् अकरोत् प्राणिसेवा अस्य स्वभाव एवासीत्। अथवा करके एक और दिया अनुवाद करने के लिए आपको। देखिए यहाँ पे इसका गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा और इसका अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर। टोटल आपको प्रश्न 8 में 7 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका अथवा करके और दिया है, अथवा करके दिया है कुछ। देखिए यहाँ पे दिया अथवा में, हंस राजा तदेव परिस मध्य आत्मन भागिने पाप हंस्य पोतकाय दुहितरक्षतम मयूर हंस पोतिकाय प्राप्य लज्जित तस्मात् स्थानात् पलायित हंसराजोऽपि हष्टमानस स्वगृहम् अगच्छत्। ठीक है, इसका अनुवाद करना है। ख दिया गया है, 8वां का ख है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। तो टोटल मिला के आपको 7 नंबर। नमे रोचते भद्रम वह उलुक्ष्यामि विवेचनम अक्रुध्यस्य मुखम पश्य कथम कुद्धो भविष्यति। अथवा करके दिया है, परोक्षे कार्य हत्तारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयित्यादृश्यम मित्र विषकुंभम पयो मुजम। ठीक है, इस दोनों में से आपको संदर्भ और अनुवाद करना है। प्रश्न 9 देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये आपका 1-1 नंबर का है, 2 बस केवल लिखना है इसमें से। ठीक है, तलवार पहला है तलवार की धार पर चलना, दूसरा है टका सा जवाब देना, तीसरा दाल में काला होना, चौथा है नमक मिर्च लगाना। ठीक है, प्रश्न 10 है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे पहला दिया गया है तथापि का संधि विच्छेद, तो यहाँ पे अ दिया है तद प्लस पी, बी दिया है तदा धन अपि, सी है तधन धापि, डी दिया है तद धन अपि। 10वां का दूसरा है परमेश्वर का संधि विच्छेद है, पहला अ दिया है पर धन ईश्वर और दूसरा दिया है बी परम धन ऐश्वर और सी दिया ऑप्शन परम धन ईश्वर और डी आपको परे धन मेश्वर। 10वां का तीसरा है गायक का संधि विच्छेद, अ दिया है ग धन आयक, बी दिया है गा धन यक, सी है गै धन अकह, डी है गाय धन कह। ठीक है, 10वां का ख, दिए गए निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति और वचन है। पहला आत्मन में विभक्त और वचन है, अ है षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी है सप्तमी विभक्ति एक वचन, सी है पंचमी विभक्ति बहुवचन, डी है पंचमी विभक्ति एक वचन। दूसरा नाम नाना में विभक्ति और वचन है, षष्ठी अ है आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, सी है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, डी चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। प्रश्न 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है वसन व्यसन और अ है विवश और व्याकुल, बी है कवच और भोजन और सी है आपका दिया गया है वस्त्र और आदर, डी है विस्तार और अवधि। दूसरा है अम्बुद, अ है इसमें बादल और समुद्र, बी में है जल और कमल, सी है कमल और बादल, डी समुद्र और कमल। ठीक है, ख देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। जैसे पहला है अंबर, दूसरा है पट, तीसरा है विधि, चौथा है नाग। ग देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करके लिखिए। तो जैसे यहाँ पे पहला है जो आँखों के सामने हो,
ए आपको नेत्र सम्मुख, बी प्रत्यक्ष, सी आँख के आगे, डी प्रत्येक आँख। दूसरी, जानने की इच्छा रखने वाला, ए है जैसे आपको जानकार, बी ज्ञानी, सी जिज्ञासु, डी बुद्धिमान। और घ दिया गया है निम्नलिखित में से किसी, 11वां का ग है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध रूप करके लिखिए। तो यहाँ पे पहला दिया है तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है। दूसरा, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। तीसरा, सम्मेलन में कवियत्री ने भाग लिया है। चौथा, कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। 12 का दिया प्रश्न 12 का क है, वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। 12 का ख, श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। 12वां का ग, दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक, प्रश्न 13 है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक का आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, जो कि आपका 6 नंबर का रहेगा। अथवा करके दिया है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न 14, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखें, जो कि आपको 9 नंबर के आएगा। तो पहला है देश में बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है आतंकवाद की समस्या और समाधान, तीसरा है वृक्षारोपण का महत्व, चौथा है विद्यार्थी और राजनीति, पांचवा है देश के समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इंग्लिश का वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।